कोटा परियोजना के बेलगना सेक्टर में लगभग 27 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सोमवार को इस सेक्टर के लगभग 9-10 कार्यकर्ताओं ने अपनी सुपरवाइजर पर काम करने को लेकर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए उनके द्वारा पैसे मांगने की शिकायत परियोजना अधिकारी और एसडीएम से की थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। उसी सेक्टर के बाकी 15 से 17 कार्यकर्ताओं ने आज अपनी परियोजना पहुंचकर एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेलगना सेक्टर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तथा सुपरवाइजर के द्वारा हमारे कार्य में सहयोग ही किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को हर बात में दिक्कत रहती है तथा वे कार्य को प्रभावित करते रहती है। सुपरवाइजर मैडम ने ना तो हमसे कुछ अपशब्द कहा है और ना ही उनके द्वारा कभी पैसों की मांग ही की जाती है। बेलगाना सुपरवाइजर कीर्ति नोरगे ने अपने ऊपर लगे आरोपों का पहली बार जवाब देते हुए कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। भी कार्यकर्ताएं यहाँ पर मेरे विरुद्ध आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप गलत और झूठे हैं। मेरे द्वारा उनको सिर्फ काम करने के लिए बोला गया है और काम नहीं करने के कारण उनको सभी को लगभग 7 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है, जिसके कारण वो लोग आक्रोशित हो गए कि सुपरवाइजर को नोटिस देने का अधिकार नहीं होता है ऐसा करके। और पहले जो भी है कि समय से उन लोग काम नहीं कर मतलब केंद्रों में नहीं रहते हैं और निरीक्षण के दौरान वहाँ पर बच्चे भी नहीं पाए जाते हैं, जिसके लिए मैं उनको मौखिक रूप से भी बहुत बार निर्देशित करी हूँ, परंतु उनके जो कार्य करने का तरीका है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं पाया गया। तो मैं उनको नोटिस जारी करी हूँ। तो नोटिस जारी करने के कारण वो लोग बहुत आक्रोशित होकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। परियोजना अधिकारी सुरुचि श्याम का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। सोमवार के दिन आए थे सुपरवाइजर के विरुद्ध की वो मतलब हम लोग को बहुत डांट फटकार करती है और शिकायत उनका था। उनको ये बोला गया कि भाई जांच किया जाएगा, उच्च स्तर के अधिकारी को बताया जाएगा और जांच पश्चात ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये दूसरा पक्ष आए हैं जिनका ये कहना है कि हमारी सुपरवाइजर अच्छी है, उनके आने के बाद हमारा कार्य अच्छा प्रगति पे है और केंद्रों का संचालन भी सही हो रहा है और उनके द्वारा ये सब नहीं किया जाता। आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि जिस सेक्टर की 16 से 17 कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है, उस सेक्टर के 8-9 कार्यकर्ताओं को क्या दिक्कत है और कैसी दिक्कत है। यदि वाकई में कोई दिक्कत है तो उसे दूर करते हुए सेक्टर की गतिविधियों को सुचारू करने में उच्च अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए ताकि हितग्राहियों का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज लाइव।